घर में कब तक अच्छा लगता है जब तक बेटी की विदाई न हो, और बेटी की जब विदाई हो जाती है तो याद रखना मेरे भैया, जैसे ही विदाई हुई उसी वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि सारी घर की सुबह बिटिया की संगे चली गई हो। आज देवकी रोने लगी है भैया, काहे को भेज तू विदेश ओ भैया, भेज विदेश ओ भैया, काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया, काहे को भेज विदेश ओ भैया, काहे को भेज विदेश ओ भैया। अरे बाला पलटे संग संग खेली, बाला पलटे संग संग खेली भैया अरे बाला पलटे संग संग खेली, बाला पलटे संग संग खेली। आज दुनिया में तूने धरी दो अकेली, आज दुनिया में तूने धरी दो अकेली, दिल में तेरी कलेश ओ भैया, काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया, दिल में तेरी कलेश ओ भैया, काहे को भेजे विदेश ओ भैया। कंस ने कहा बहन, ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपनी बहन की जिंदगी घर पे काट सके, उसे दूसरे घर पे जाना ही होगा बहन। कंस ने समझाया, अरे सास ससुर की सेवा करियो, सासु ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, सासु ससुर की सेवा करियो। मेरो जय उपदेश ओ बहना, काहे को भेज विदेश ओ भैया, काहे को भेजे विदेश ओ भैया, काहे को पठेरो विदेश ओ भैया। आज देवकी रोती हुई कंस ने रोते रोते विदा किया है। कंस ने सोचा मथुरा से बाहर निकाले आए, आज अपनी बहन को लेकर के चला है। आगे आगे महाराज वसुदेव का रथ है, पीछे महाराज कंस जिसके हाथ में नंगी तलवार है, चला जा रहा, बड़ा ही प्रसन्न है। उसी समय आकाशवाणी हुई, आरे रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, और ताके पीछे कंस राज वसुदेव का साला है। ओ कंस कंस मत भूलना, ये फूल फूल आठवां गर्भ जो भी होगा वो तुझको मारी गिराएगा। याद रखना भागवत प्रेमियों, आकाशवाणी हुई, कंस तेरी बहन से जो आठवां बालक होगा वो तुझे मार देगा। याद रखना मेरे भैया, उसी वक्त कंस ने अपना रथ आगे बढ़ाया
रथ रुकवा दिया है अपनी बहन का, महाराज बसदेव को पकड़ लिया है, आगे बढ़ा, देवकी के पास में पहुंचा, देवकी के केसों को पकड़ लिया है। कंस मन में विचार कर रहा है, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे भैया उसी वक्त कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए हैं। देवकी कहने लगी, भैया, अरे भैया तुझे क्या हो गया? अभी तू खुशी खुशी मुझे विदा कर रहा था, लेकिन अब तू इतनी जल्दी मुझे मारने के लिए तैयार क्यों हो गया? कंस कहने लगा, भागनी बहन, क्या तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? तेरे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। मेरे भैया, इसीलिए हम तुझे जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पुत्र कहां से आ जाएंगे? बसदेव आए। बसदेव ने कहा, कंस तुम ये बताओ, तुम्हें देवकी से डर है, इसकी संतान से? बोले, इसकी संतान से मुझे डर है। तो बोले, मैं तुमसे वादा करता हूं, इसके जैसे जैसे बेटा आएंगे मैं आपके पास लाता रहूंगा, आपको देते रहेंगे, आप मार देंगे। बोले, खाओ जमुना मैया की कसम। बोले, जमुना मैया की कसम। फिर भी कंस को विश्वास नहीं हुआ। आज आगे बढ़ा है कंस, देवकी रोने लगी है। देवकी कहने लगी, भैया तू नहीं जानता भाई बहन का कितना प्रबल प्यार हुआ करता है। समझा के बोली है देवकी, भैया ओरे मैया के जाए बिरन तोई बखत परे सुदिया मैया तोरे जाए कंस तुझे नहीं पता है, मैया को जायो बीरन तोई बखत परे सुदी आवे। मैया को जायो बखत सुदी मैया की आवे। मैया को जायो बखत सुदी मैया रोने लगी है, कहने लगी, भैया तुम्हें नहीं पता, अरे एक सुदिया तीज सनूनो, एक सुदिया तीज सनूनो, एक सुदिया अरे एक सुदिया तीज सनूनो, एक सुदिया और भैया तू तो राखी को त्योहार बिरन तोई बखत परे सुदिया। तू तो राखी को त्योहार बिरन तोई बखत परे सुदिया। मैया को जायो बीर बखत सुदी अपनी किया। मैया को जायो बीर बखत सुदी मैया किया। आज देवकी कहने लगी, भैया तू मुझे मार देगा, लेकिन तुझे पता नहीं है भाई बहन का कितना प्रबल प्यार हुआ करता है। आज कंस ने छोड़ दिया, दोनों को जेल में डलवा दिया है। जेल में डली है देवकी। याद रखना मेरे भैया, मन में विचार करती है, विधाता क्या यही दिन देखने के लिए रह गए थे? बसदेव कहने लगे, देवकी ये तो वक्त का फेर है, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। आज देवकी जेल में पड़ी है, रो रही है, प्रभु से निवेदन करती है, परमात्मा अरे मेरी विपत्ति हरो करतारा बीनी अजु बिलकी
देव की जेल में पड़ी है, रो रही है, कह रही विधाता मेरी तेरा सुनो करता बिलखी बिलखी रोती है। मेरी तेरा सुनो करता बिलखी बिलखी रोती है। और कहती है हे प्रभु विपत्ति तूने दे दई मोई करतार, विपत्ति तूने दे दई मोई करतार। जेली में संग पड़े भरतार, मेरे संग पड़े भरतार। जेली में संग पड़े भरतार, जेली में संग पड़े भरतार। आज देव की रो रही है, हे विधाता मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। जेल में संग पड़े भरतार, जेल में संग पड़े भरतार। कहती है विधाता इससे पहले हमारी मौत हो जाती है, दिन देखने के लिए मुझे मिलते हैं। मेरा भैया निर्दयी हो गया और समझा के बोली है मेरे दिवस आए भरतार बीनिया बिलखी बिलखी रोती है। मेरे दिवस आए भरतार बिलखी बिलखी रोती है। मेरी तेरा सुनो करतार बीनिया बिलखी बिलखी रोती है। मेरी तेरा सुनो करतार बिलखी बिलखी रोती है। मेरे भैया देव की रो रही है। महाराज बसदेव समझाते इस समय उपरांत एक पुत्र हुआ है। महाराज बसदेव ने कहा यह कंस का भोजन है। देवकी ने अनेकों प्रकार से निवेदन किया है तो महाराज बसदेव कहने लगे देवकी तुम अपने मन में यह समझना कि तुमने बेटों को जन्म नहीं दिया है। मेरे भैया महाराज बसदेव लेकर के चले हैं, कंस के पास में पहुंचे। कंस ने कहा मेरा तो काला 8वां है, छोड़ दिया। देव ऋषि नारद भागे हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे कि जितना तीव्र जितने कंस पर दया होती जाएगी, कंस को दया आती जाएगी तो भगवान का अवतार होने में विलंब होगा। आज कंस के पास में देव ऋषि नारद पहुंचे हैं। कंस से कहा कंस कोई बालक पैदा हुआ क्या? बोले देव ऋषि नारद अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम बालक के दर्शन भी करा देते। बोले मतलब? बोले छोड़ दिया है। महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे कंस तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी मौत आ गई है, मौत। कंस कहने लगा देव ऋषि नारद ज्यादा बातें मत करो, आपसे न जाने क्यों हमें स्नेह है, हम बाबाओं से बहुत दूर रहते हैं, बातमा को हम तुरंत मार देते हैं। हाथ में एक फूल लिया है और देव ऋषि नारद ने गिनवाया कंस इसमें कितनी पंखुड़ी? बोले 8। देव ऋषि नारद ने गिनवाया है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8। कंस कहने लगा हाँ देव ऋषि नारद 8। अंगली वाली से फिर गिनवाया 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस कहने लगा देव ऋषि नारद यहां से भी 8वीं हो गई। देव ऋषि नारद ने कहा कंस पागल न बनो, जैसे हर एक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है इसी प्रकार कोई भी बालक तुम्हारा काल हो सकता है। कंस भागा है। महाराज बसदेव के हाथों से बेटा को छीना है, जमीन में मार दिया है। मैया रोने लगी है। याद रखना भागवत प्रेमियों धीरे धीरे 6 बालकों को वध कर दिया। जब 6 बालक मारे गए
तो आज मैया देवकी रोने लगी है। महाराज वसुदेव समझाने लगे, देवकी तुम नहीं जानती हो, तुम अपने मन में विचार करो, मैंने बेटों को जन्म नहीं दिया है। अरे रहे वसुदेव समझाए, नारिन का करो करियो रे ही। जन्म नहीं बेटन को दिया, महाराज वसुदेव ने समझाया है। अरे लिखे अरे मिटे नहीं ब्रह्मा तोरे लेखो, निकले वो नजर पसार नहीं कोई मिटवैया देखो। देखो नजरी पसार नहीं कोई मिटवैया